माय चैनल स्टडी हब इजी लर्न। आई एम रेणु श्रीवास्तव। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रीपोजिशन सिंस और फॉर का यूज। जैसे कि हम पिछले भी आपको बता चुके हैं प्रीपोजिशन का कहाँ और कैसे यूज करना कितना जरूरी होता है, उसी तरह से सिंस और जो फॉर का यूज है वो दोनों ही, ये सिंस और फॉर दोनों प्रीपोजिशन का यूज हम टाइम के लिए करते हैं। दोनों ही टाइम के लिए ही यूज होते हैं। अब सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या है आइए देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल सब ले लेते हैं। जैसे सी हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2013। वह इस कंपनी में 2013 से कार्य कर रही है। यहाँ पर हमने सिंस का यूज किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 2013 यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है कि स्टार्ट किया है उसने, यानी कि अब तक वो कार्य कर रही है, काम अभी तक वो जारी है। वो स्टार्टिंग पॉइंट हमें बताया गया है कि वो यहाँ से 2013 से कार्य कर रही है। यहीं पर अगर हम फॉर का यूज करना चाहें तो कुछ इस तरह से करेंगे। सी हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years, यानी कि अब हम उसका क्या बता रहे हैं, हम उसके टाइम ऑफ ड्यूरेशन बता रहे हैं कि उसकी ड्यूरेशन कितनी है, कि वो कितने वर्षों से कार्य कर रही है। यहाँ पर टाइम ऑफ ड्यूरेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जब टाइम ऑफ ड्यूरेशन की बात होती है तो हम वहाँ पर फॉर का यूज करते हैं, और जब टाइम स्टार्टिंग पॉइंट की बात की जाती है तब वहाँ हम सिंस का यूज करते हैं। आइए इन्हीं सारे डाउट को हम क्लियर करते हुए एग्जाम्पल्स के जरिए और भी अच्छे से क्लियर करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन पार्ट 5। आज का हमारा टॉपिक है सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर का यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं। सबसे पहले इनमें देखते हैं डिफरेंस क्या है। कहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे, कहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे, आइए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स लिखा है, सी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सिंस 2017। उसी तरह से नेक्स्ट है, सी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर 5 years। दोनों ही सेंटेंस एक ही तरह के हैं, बस यहाँ पर क्या है, हमने टाइम चेंज कर दिया है। टाइम तो यहाँ भी दिया गया है, टाइम यहाँ भी दिया गया है, बस फ़र्क इतना है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर टाइम ऑफ ड्यूरेशन दी गई है। यहाँ पे स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, टाइम की ड्यूरेशन दी गई है कि यहाँ पे इतने समय से कार्य हो रहा है, और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है कि इतने टाइम से ये कार्य हो रहा है। वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, कब से? 2017 से। वह 2017 से वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। अगर हम यहीं पे गए 2017 से 2005 तक 5 years हो गए, 30, यानी कि अभी तक वो कर रही है, काम अभी तक जारी है। यहाँ पर क्या है, हमने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया है कि 2017 से वो कर रही है, और यहाँ पर क्या है, फॉर 5 years 5 वर्षों से कर रही है। यानी कि यहाँ पर हमने टाइम ऑफ ड्यूरेशन बताई है कि उसके जो वो तैयारी करने की, प्रिपेयरिंग करने की जो टाइमिंग है वो उसकी ड्यूरेशन कितनी थी। उसकी ड्यूरेशन है 5 years, वो 5 वर्षों से कर रही है। यहाँ पर टाइम ऑफ ड्यूरेशन की बात हो रही है, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात की जाती है तो वहाँ पर हम सिंस का यूज करते हैं, और जब टाइम ऑफ ड्यूरेशन की बात होती है तब वहाँ पर हम फॉर का यूज करते हैं। आइए हम इनको अच्छे से डिटेल में जानते हैं। सिंस प्रीपोजिशन का यूज स्टार्टिंग पॉइंट, अ टाइम, अ डेट, यानी कि एक समय दिया जाता है, एक डेट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तब वहाँ पर हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे सिंस 2014, सिंस जनवरी, सिंस सैटरडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock, सिंस आई लेफ्ट माई स्कूल, यानी कि कोई फ्रेजेस दिया जाता है तो तब भी हम वहाँ पर हम सिंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से हम इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। सी हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2013। वह इस कंपनी में कार्य कर रही है 2013, यानी कि सिंस 2013, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे हमने दिया है। जब स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं तब वहाँ पर हम सिंस का यूज करते हैं। उसी तरह से ही हैज़ बीन प्लेइंग पियानो सिंस जनवरी, वह जनवरी से पियानो बजा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या, जनवरी क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम सिंस का यूज
करते हैं। जब स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है तो वहाँ पर हम सिंस का यूज करते हैं। उसी तरह से सी हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कपड़े धो रही है। तो यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर भी हम सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग क्या है, मॉर्निंग के एक स्टार्टिंग पॉइंट है। उसी तरह से ही हैज़ बीन प्लेइंग वीडियो गेम सिंस 4 o'clock, वह 4 बजे से वीडियो गेम खेल रहा है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हमें बता रहा है कि वह कब से खेल रहा है, वह 4 बजे से खेल रहा है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमने सिंस का यूज किया है। उसी तरह से ही हैज़ बीन अनएम्प्लॉयड सिंस ही लेफ्ट कॉलेज, वह अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, सिंस ही लेफ्ट कॉलेज, जब से उसने कॉलेज छोड़ा है। जब से उसने कॉलेज छोड़ा है तब से कोई क्या है, वो अनएम्प्लॉयड है। तो यहाँ पे हमने सिंस का यूज किया है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ भी बताया जा रहा है, लेकिन इसका सेंस जब से आ रहा है। जब से क्या है, उसने कॉलेज छोड़ा है, तब से क्या है, वो अनएम्प्लॉयड है। उसी तरह से आई हैव नॉन यू सिंस 2014, हम आपको बता दें सिर्फ ये परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही नहीं, परफेक्ट टेंस में भी हम क्या सिंस का यूज करते हैं। जैसे जब स्टेट की बात होती है तो वहाँ परफेक्ट टेंस में भी हम सिंस का यूज करते हैं। आई हैव नॉन यू सिंस 2014, मैं तुम्हें जानता हूँ कब से, सिंस 2014, 2014 से वह मैं तुम्हें जानता हूँ। तो यहाँ पर भी क्या स्टार्टिंग पॉइंट सिंस दिया गया है, और ये परफेक्ट टेंस में, इसमें सेंटेंस कौन सा है, ये परफेक्ट टेंस का है। परफेक्ट टेंस में भी हम इसका यूज, सिंस का यूज करते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट देते आई हैव ए कार, एक सेंटेंस जैसे दिया गया है, मेरे पास, मैं कार रखता हूँ, मेरे पास एक कार है। अगर यहीं पर अगर हम टाइम दे दें कि मेरे पास ये कार कब से है, तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा, आई हैव हैड अ कार सिंस 2020, मैं ये कार 2020 से रखता हूँ, मेरे पास है। तो यहाँ पर अगर हम परफेक्ट में, इसे हम परफेक्ट में बना देंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, अगर हम इसे टाइम दे देते हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं सी हैज़ बीन अब्सेंट सिंस ट्यूसडे, वह ट्यूसडे से अब्सेंट है। तो यहाँ पर हमने अगर परफेक्ट टेंस की बात होती है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होती है तब हम वहाँ पर किसका यूज, सिंस का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस में सिंस की जगह हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे सी विल बी एब्सेंट फ्रॉम ट्यूसडे, वह ट्यूसडे से एब्सेंट होगी। तो यहाँ पर हमने ये विल बी फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस में हम फ्रॉम, सिंस की जगह हम फ्रॉम का यूज करेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर प्रीपोजिशन का यूज। फॉर प्रीपोजिशन का यूज पीरियड ऑफ टाइम, नंबर, टाइम वर्ड के लिए करते हैं। जैसे फॉर 6 ईयर्स, 6 वर्षों से, फॉर 3 मंथ्स, 3 महीनों से, फॉर 15 डेज, 15 दिनों से, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से, फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट से। इस तरह से हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आइए इन्हें एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे सी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, यहाँ पर 2 days की बात हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, ड्यूरेशन दिया गया है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे प्रीपोजिशन, यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन का यूज होगा। उसी तरह से ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 3 years, वह यहाँ रह रहा है फॉर 3 ईयर, 3 वर्षों से। यहाँ पर भी क्या है, हम किस प्रीपोजिशन, यहाँ फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, क्योंकि ये ड्यूरेशन की बात कर रहा है। जब टाइम ऑफ ड्यूरेशन की बात होती है तब वहाँ पर हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। उसी तरह से दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months, वह 3 महीनों से इंग्लिश वे 3 महीनों से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे, फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, क्योंकि 3 मंथ यानी कि 3 महीनों से, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, ड्यूरेशन की बात, टाइम ऑफ ड्यूरेशन की बात की जा रही है।
तब वहाँ पर हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। उसी तरह से ही हैजंट कम टू कॉलेज फॉर 6 डेज, यहाँ पर भी हमने किसकी बात की, 6 डेज 6 दिनों से। तो यहाँ पर 6 दिन का टाइम ऑफ ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। उसी तरह से आई हैव बीन कॉलिंग हिम फॉर हाफ एंड हावर, आधा घंटे से। तो यहाँ पर भी टाइम ऑफ ड्यूरेशन की बात हो रही है, आधे घंटे से मैं उसे बुला रहा हूँ। तो यहाँ पर भी क्या है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन की बात हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम की बात है, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। उसी तरह से आई परचेज्ड द वॉच फॉर माई ब्रदर। एक बात हम और आपको बता दें, फॉर का यूज सिर्फ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, नंबर, टाइम वर्ड के लिए नहीं, कभी कभी इसका यूज हम के लिए के सेंस में भी करते हैं। आइए ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे आई परचेज द वॉच फॉर माई ब्रदर, मैंने अपने भाई के लिए वॉच खरीदी, घड़ी खरीदी। तो यहाँ पर जो फॉर का जो सेंस है वो के लिए आ रहा है, के लिए खरीदी। तो यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे टाइम ऑफ ड्यूरेशन नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो फॉर का सेंस है वो के लिए आ रहा है। उसी तरह से अलेक्जेंडर वाज फेमस फॉर हिज ब्रेवरी, अलेक्जेंडर अपनी ब्रेवरी के लिए फेमस थे। तो यहाँ पर भी फॉर का यूज हमने के लिए के सेंस में किया है। आई होप आपको ये प्रपोजिशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।